फ्रेंड्स, हाँ आज हम अपने गांव पहुंच गए हैं और थोड़ा नीचे घूमने आए थे। तो ये मेरी भाभी का लड़का है। इसने 7th में से 200 नंबर लिया है। 6 में लिया है। हाँ, 6 में 200 में से 200 नंबर लिया है। अब 7th में लगा है। थोड़े क्वेश्चन पूछेंगे इससे, तो पूछना शुरू करते हैं। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन प्रोसेसिंग यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। अच्छा, सीपीयू की? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम की? रीड असेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की? रीड एंड ओनली मेमोरी। अच्छा, और सीडी की? कॉम्पैक्ट डिस्क। अच्छा, और तुम एक कहानी बताने वाले थे। तुम कह रहे थे कि कहानी एक जो मैंने पढ़ी थी, उसके बारे में बताओ कुछ। क्या कहानी थी वो? कहानी थी कि स्टार्टिंग में एक राजा बोलता है कि अगर मुझे ये 3 क्वेश्चनों के आंसर पता हो तो मैं बड़ा महान हूँ। पहला आंसर था कि कौन से समय पे कौन सा काम करना चाहिए, और दूसरा सवाल था कि कौन सा व्यक्ति उसे सबसे सही होना चाहिए, और कौन सा काम करने के लिए कौन सा वक्त उसे सबसे तेज लेना चाहिए। तो फिर वो बड़े लोगों से पूछता है कि कोई तो होगा मुझे इन तीनों सवालों के जवाब देगा। किसी का जवाब ये है कि जब आप वो करते हैं, किसी के सबके गलत जवाब होते हैं। उनके जवाब से राजा संतुष्ट नहीं था। राजा ने सोचा कि मैं एक आदमी है, वो दूर एक कुटिया में रहता है, हरमिट है, उसका नाम हरमिट है, वही दूर कुटिया में रहता है। तो उसने सोचा कि मैं वो सब प्रार्थना भी करता, भगवान का भक्त था, वो नॉलेज, वो एजुकेटेड बनता है, उसे शायद पता हो। लेकिन फिर वो उसके पास चल जाता है। वो घोड़ा लेके चलता है, पीछे से तो वो सेना लेके जाता है, लेकिन कुटिया के थोड़े दूर पहुंचने पे, कुटिया के थोड़े पास ही पहुंचने पे वो बोलता है कि मेरा सैनिकों, आप सब पीछे रहो, मेरा घोड़ा भी आप ले लो, नहीं तो वो हरमिट सोचेगा कि ये तो राजा, ये मेरे पास क्यों आया। तो मैं ऐसे सिंपल फटे पुराने कपड़े लगा के जाता हूँ। तो फिर वो ऐसा ही करता है। वो सिंपल फटे पुराने कपड़े लगा के उसके पास चला जाता है। फिर जाके वो देखता है कि एक हरमिट एक खुदाई कर रहा है, एक खड्डे की, ऐसे अपने कुटिया के बाहर कुछ लगा रहा है। तो वो खुदाई कर रहा है। तो फिर उसने बोला कि आप थोड़ी देर आराम कर लो, मैं आपका काम करता हूँ। तो फिर उसने जब वो काम करने लगा, फिर बाद में उसने अपने क्वेश्चन पूछे कि कौन सा समय करने के लिए कौन सा काम करने के लिए कौन सा समय सही होता है, कौन सा व्यक्ति उसे सबसे सही होता है, और कौन सा काम कब करें। तो ये उसके 3 क्वेश्चन थे। तो फिर उसने कुछ बोलते हुए फिर से वो गुड़ाई करने लगा। तो फिर किंग था, जो राजा था, वो हरमिट से पूछता है कि मुझे क्वेश्चन बताओ, लेकिन हरमिट उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर वह फिर से गुड़ाई करने लगता है। तभी पीछे से एक खून में एक आदमी लथपथ हुआ आता है। फिर वो उसे कहता है कि मुझे बचा दो, मुझे माफ़ी चाहिए, मुझे छोड़ दो। फिर वो बोलता है कि मैं तो तुम्हें जानता नहीं, मैं तो तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें क्यों माफ़ करूं, मैं तो तुम्हें जानता नहीं, तुम्हें पहचानता नहीं, तो माफ़ी किसकी। और फिर वो जो आदमी था, वो खून में इंजर्ड आता है, वो बोलता है कि उसे बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर वो उससे बोलता है कि कैसे। वो बोलता है कि पहले तुमने एक बार मेरे भाई और मैं दोनों राजा थे। मैं कुछ बीमार था, मेरा भाई तुम्हारे साथ युद्ध किया, तुमने उसे हरा के मेरे और उसकी सारी धन दौलत हड़प ली थी। तो मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। तो मैं खुद अपने शस्त्र उठा के तुम्हें यहाँ पे मारने आया था। मुझे पता है कि तुम हरमिट के पास ये 3 क्वेश्चन पूछने जाओगे।
तो उसने सोचा कि मैं भी उसे, जब वो जा रहा होगा मैं उसे ख़त्म कर दूं। तभी जब तक वो पहुंचता तो राजा हरमीत के वहाँ पहुंच गया था। तो उस आदमी को जो इंजर्ड था उसको सैनिकों ने देख लिया था, तो उस पर हमला करके उसे इंजर्ड कर दिया। फिर वो सैनिकों से बचता हुआ सीधे राजा के पास आता है तो माफ़ी मांगता है। ये था राजा। फिर वो राजा से कहता है कि फिर वो राजा उससे कहता है कि तुमने मुझे इतनी इज्जत दी है, इससे पहले किसी ने मुझे इतनी इज्जत नहीं दी। जो तुम्हारी संपत्ति हड़प ली गई थी मेरे से, वो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। फिर वो दोनों गले लगते हैं। फिर वो कहता है कि राजा आप तो बड़े अच्छे हैं। फिर बाद में वो जब वो बोलता है कि एक बार ट्राई फिर से कर लेता हूँ, क्या पता इस बार हरमीत उससे वो जवाब दे दे। तो फिर वो उसको कुछ नहीं बोलता, तो फिर से वो खुदाई करने लगता है। वो हरमीत था। फिर वो बोलता है तुम जवाब ही नहीं दे रहे। फिर वो बोलता है कि कोई काम करने के लिए सही समय वही होता है जब हम कोई सही काम कर रहे हो। और तुम बोल रहे हो जैसे कि अभी मैं तुम्हारा सबसे सही बंदा कौन है, मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अभी वो बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ या फिर कुछ, अभी मैं तुम्हारा सही बंदा हूँ और तुम्हारा सही वक्त भी अभी है। यही थी कहानी। क्या हाल है? ठीक है। सेहत नहीं ठीक? क्या कर रही हो? तेरा बाबू बच्चा बैठ चलो बैठ। मैं आपको देने तो जाओ। मैं गाना बाकी नहीं आखा यार। एक बटा ले आंदे शायद मारा खाड़ा पिड्डा ही नहीं लेना फोटो मारा। मेरा खाड़ा पिड्डा ही मारा पूरे 10 बार जागना से पूरे ब्याह से बेटा वो आए ही जल्दी दूर दस मारे अभी गाड़ी ले रहा। हां अब एक थे निकले रहा कैसी लाने से गई। हां पगड़ी बोल। हां पग बोल। हां पग बोला पग बोल नहीं शहरी दबाई दसना ही ये बीजे दसना ही पटू। मैं बोलना कुछ आ गई मादी गा ठीक रिया उन देरी रिया गा बोल। मां क्या हाल है? ठीक है से ठीक है। पापे कोई मैसेज भेजना, कोई ये गल आखनी पापे ठीक है। कुछ ले आना अगली बार। बोलो माँ ये बोलना ये बीमार में बड़ी। हाँ जल्दी जल्दी घर आओ सब आओ सब आओ। और सुनाओ। बस बढ़िया। वैष्णो देवी चलना है? हाँ चलना है। रतन भैया मान नहीं रहे। मनाओ ना जाके। मैंने बोला कहता नहीं जाना। नहीं जाना ना कोई बात नहीं बाद में जाएंगे। ठीक है। बाय। चाची कोई मैसेज करे वास्ते बड़ी मम्मी वास्ते। बड़ी मम्मी वास्ते के भेजना अच्छा ठीक हाँ ठीक हाँ ठीक ठाक हाँ दाड़ा ही पीट गया है। दाड़े पी ले दवाई लैन चली हूँ। अच्छा
ये देखिए मेरी भाभी बर्तन धो रही है। कुछ कहना है जम्मू वालों के लिए? नहीं। क्यों? कोई मैसेज? कोई मैसेज नहीं। अच्छा, चलो वैष्णो देवी चलें। नहीं, आप चक्कर लगा के आओ। तो आप भी चलो ना। बाद में चलेंगे हम। टिक्का बड़ा लगा है। पूजा की थी ना। अच्छा, के बना आज मैं बेइज्जती करा दे वो पाल हैं। अच्छा क्या खा रहा है? क्या खा रहा है गुगू? क्या खा रहा है? हाँ, क्या खा रहा है? खा जा। हिमांशु इधर आ। स्कूल जा रहे हो? हाँ, छुट्टियां नहीं पड़ी? पढ़िया कब से पड़ी हैं? अब से। अब से? हाँ, अच्छा, और पापा कहाँ हैं? पापा पता नहीं, अभी तो यहाँ थे। कहाँ गए? पता नहीं, ढूंढो ना उनको, कहाँ गए? ढूंढ रहा था, ढूंढा ही नहीं, परिवार सीधे या फिर से आ गया। नहीं मिले? नहीं। अच्छा।